हाँ दोस्तों, यूट्यूब ज्ञान साझा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्या आप अपना 10th का मार्क्स पढ़ाना चाहते हैं या 12th का मार्क्स पढ़ाना चाहते हैं? क्या आप फेल हो चुके हैं और आपने पढ़ाई छोड़ दी है? 10th और 12th के कारण आप चाहते हैं कि अच्छी जगह पर प्रोग्रेस नहीं हो पा रहा है या अपना कोई काम जो डिग्री के ना होने के कारण रुक जा रही है, तो क्या आप उसे पूरा करना चाहते हैं? क्या आप यह जानना चाहते हैं कि एक ऐसा भी बोर्ड है जिसके द्वारा आप अपने इन तमाम प्रकार के जो सपनों को पूरा कर सकते हैं? जी हाँ, इस सारे प्रश्नों का जवाब आपके इस NIOS के ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट सिस्टम में है। ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट सिस्टम क्या है, इसके बारे में आपको मैं बतलाता हूँ। दोस्तों, वीडियो शुरू करने के पहले आप सभी को मेरा यह निवेदन है कि आप मेरे चैनल में अगर प्रथम आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और इस महत्वपूर्ण जानकारी अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, और इसको अपने दोस्तों में अगर जिस प्रकार की यह समस्या अगर बनती हो तो उन्हें शेयर ज़रूर से ज़रूर करें। चलिए, यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट एक्स सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी लर्नर्स of the flowing boards of school education who have passed in at least one subject but have not qualified in the course may seek admission in respective course at NIOS and avail facility of TOC। यहाँ पर बताया गया है कि वह लर्नर्स जो सेकेंडरी यानी 10वीं सीनियर सेकेंडरी यानी 12वीं बोर्ड्स में उन्होंने कम से कम एक विषय पास किए हैं और बट नॉट क्वालिफाइड इन द कोर्स, किंतु उन पास नहीं हो चुके हैं पूरे कोर्स में यानी 10वीं या 12वीं में, तो उन्हें NIOS TOC यानी कि ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट के माध्यम से आप उस डिग्री को पूरा कर सकते हैं। यहाँ पर फिर एक रेट में भी दिया हुआ है ये A learner should seek transfer of credit TOC at the time of admission in the subjects which are included in NIOS scheme of studies। यहाँ पर बतलाया जा रहा है कि ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट के लिए इसमें आपका NIOS स्कीम से जुड़ा रहना चाहिए वो सब्जेक्ट्स जो आप ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं। ठीक है, और इसके अलावा और भी डिफिनीशंस जो है मैं इसका बारे में बतला देता हूँ ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट क्या है और इसके बारे में। द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग यानी NIOS ऑफर्स ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट TOC फैसिलिटीज़ टू द एक्स स्टूडेंट्स ऑफ NIOS एंड सर्टेन अदर बोर्ड्स ऑफ स्कूल एजुकेशन। अन्य बोर्ड के भी लर्नर्स जो है वो ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट ले सकते हैं। The other boards are those that have signed memorandum of understanding with NIOS to verify the correctness of the marks results of the students। NIOS के मतानुसार जो अन्य बोर्ड के अभ्यर्थी हैं उन्हें अपना मार्क्स सही कराना यानी कि परसेंटेज जो है उन्हें अच्छा कराना, रिजल्ट अपना ठीक कराना जो कि पेंडिंग है। इसके अलावा those who wish to avail the facility of transfer of credit in the NIOS as they could not qualify in secondary senior secondary examinations from their parent boards are requested to go through these guidelines। तो जो अपना रिजल्ट प्राप्त यानी कि सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी का नहीं किए हैं उन्हें ये फैसिलिटीज़ दिया जाता है। द फैसिलिटीज़ ऑफ TOC given in all 4 streams under which admissions are made in NIOS। द फैसिलिटी ऑफ, तो ये आपका स्ट्रीम बता रहे हैं। द फैसिलिटी ऑफ TOC गिवन ऑल 4 स्ट्रीम्स के जरिए आप एडमिशन ले सकते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा जान लीजिए, मैं आप लोगों से ज़्यादा यहाँ पर समय नहीं लूँगा। एक्स स्टूडेंट्स ऑफ NIOS, एक्स स्टूडेंट्स ऑफ अदर बोर्ड्स, देखिए इस पॉइंट में जो दिया गया है यहाँ पर, इसमें आप यह जान के रखिए कि जो कैंडिडेट अपना 4 सब्जेक्ट बढ़ा सकते हैं NIOS के विद्यार्थी हैं वही, और मतलब कि अगर आप नंबर अपडेट करना चाहते हैं अपना सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी का,
तो आपको कम से कम 4 सब्जेक्ट ट्रांसफ़र मिल जाएगा। पुराना नंबर आपका नया वाला रिजल्ट में मिल जाएगा, प्लस आपको 5 विषय पास करना होता है सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए 10th या 12th का। तो एक सब्जेक्ट आपको खाली देना पड़ेगा। और यहीं अगर जो अदर बोर्ड्स के हैं उनको 2 सब्जेक्ट मिलेंगे और 2 सब्जेक्ट ट्रांसफ़र करा लेंगे। उसके बाद 3 सब्जेक्ट का माने 3 सब्जेक्ट मिनिमम, यानी कुल मिलाकर 5 सब्जेक्ट मिलाकर आप अपना रिजल्ट अपडेट कर सकते हैं या नंबर बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका रहा। और इसमें आपको है क्या, अब मैं थोड़ा सा डिटेल्स में बताता हूँ। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप जो पेरेंट्स बोर्ड है यानी कि अन्य बोर्ड NIS को छोड़कर, यहाँ पर कोड नंबर के साथ नेम ऑफ बोर्ड दिया गया है। इसमें आप सभी को यह ध्यान रखना है कि कोड आपको ये दिया हुआ है, वही कोड के अनुसार आप अपने बोर्ड का नाम भी दर्ज कराइएगा फॉर्म फिलअप के समय। अगर आपका यह बोर्ड NIOS के या नियम के अनुसार नहीं पड़ता है, तब आप समझ लीजिए कि आपका TOC नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो भी बोर्ड दिए हैं ये सभी बोर्ड आपका रिकॉग्नाइज्ड है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। अनरिकॉग्नाइज्ड या यूँ कहें कि जो फेक बोर्ड होता है वो बोर्ड का यहाँ पर दर्ज नहीं किया गया है। आने वाले समय में अपडेट हो सकता है, किंतु ये अभी तक जो दिया गया है, अगर आपका इस बोर्ड में नाम आ रहा है नेम ऑफ बोर्ड में, तो तब आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। सभी राज्यों का बोर्ड दिया गया, आंध्र प्रदेश का, आसाम का, बिहार का, गुजरात का, हरियाणा, हिमाचल, ये आप देख पा रहे हैं। तो पूरे राज्यों का यहाँ बोर्ड है, सरकारी राज्य बोर्ड। ठीक है, अब इसमें से आपको याद रखिए कुछ मुख्य पॉइंट हैं यहाँ पर, जिसे मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट नंबर पॉइंट है, द लर्नर्स विल हैव द ऑप्शंस टू गेट द क्रेडिट ट्रांसफर अप टू मैक्सिमम ऑफ 2 सब्जेक्ट फ्रॉम द पेरेंट बोर्ड। ये आपको मैंने बता दिया। प्रोवाइडेड दीज सब्जेक्ट्स आर पास्ड विद एटलीस्ट 33 पर मार्क्स इन द लास्ट 5 ईयर, दैट इज पास ड्यूरिंग 2014 और लेटर। 2014 के दौरान या उसके बाद आप अगर 33% मार्क्स के साथ अगर आप उत्तीर्ण हैं, और वो सब्जेक्ट आपको ट्रांसफ़र मिल सकेगा। अगर उससे कम है तो आपको ट्रांसफ़र नहीं मिलेगा, और कम से कम 2 सब्जेक्ट को ही मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। पेरेंट्स बोर्ड अगर NIOS के हैं तो आपको 4 बोर्ड मिलेगा, 4 सब्जेक्ट मिलेगा। नेक्स्ट आपका है, इन एडिशन टू द अबव 33 बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, द लर्नर हु हैव पास्ड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड स्टेट बोर्ड विल बी अवॉर्डेड TOC in 2 subjects within 2 years during 2016 or later after passing secondary and senior secondary examination subject, provided the data are available in the website of the concerned board। यहाँ बतलाया गया है कि जो 33 बोर्डों का नाम दर्ज किया गया है, उनमें से ये सारे बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड स्टेट बोर्ड्स है, जो कि इन्हें 2 सब्जेक्ट कम से कम 2016 या उसके बाद वाले सीनियर सेकेंडरी या सेकेंडरी वाले को ट्रांसफ़र कराने का मौका दिया जा रहा है। ठीक है, और ये हो गया। इसके बाद एग्जामिनेशंस, यहाँ पर जो है एग्जामिनेशन सब्जेक्ट्स प्रोवाइडेड द डाटा आर अवेलेबल इन द वेबसाइट ऑफ द कंसर्न बोर्ड्स। तीसरे नंबर पॉइंट में देखिए, द क्रेडिट्स विल बी गिवन ओनली इन दो सब्जेक्ट्स विच आर इंक्लूडेड इन NIOS स्कीम्स ऑफ स्टडी एंड द स्कीम ऑफ एग्जामिनेशंस। वही सब्जेक्ट को आपका ट्रांसफ़र किया जाएगा जो कि NIOS की स्कीम स्टडीज़ के अनुसार हो। TOC in the subject having practicals at the senior secondary level will be allowed only when the candidate was passed in theory and practical separately। TOC जो है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स का सीनियर सेकेंडरी लेवल विल बी अलाउड, जिसमें पास थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों अलग अलग होना चाहिए। ठीक है, तो उसका ट्रांसफ़र मिलेगा। यहाँ पर एक बार ठीक से समझ लेते हैं। TOC in the subjects having practicals at the senior secondary level will be allowed only when the candidates have was passed in theory। आपको पास करना पड़ेगा थ्योरी और प्रैक्टिकल में, तभी आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पास, तभी आपका TOC मिलेगा उस सब्जेक्ट। अगर आप खाली प्रैक्टिकल दिए हैं थ्योरी नहीं दिए हैं तो आपका पूरा ट्रांसफ़र नहीं मिलेगा। अगला 4 नंबर पॉइंट है, द लर्नर्स विल हैव टू गिव कंप्लीट डिटेल्स ऑफ द TOC सब्जेक्ट्स, मार्क्स ऑब्टेन, रोल नंबर ETC इन द एडमिशन फॉर्म। एडमिशन फॉर्म में सभी चीज़ को आपको डिटेल्स भरना होगा। अभी ऑनलाइन भी आ चुका है, ऑनलाइन में भी आप देख सकते हैं। और इसके अलावा द लर्नर्स विल हैव टू अटैच द ओरिजिनल मार्कशीट इशूड बाय द पेरेंट बोर्ड
लेमिनेटेड मार्कशीट विल बी नॉट बी अलाउड। लर्नर्स को बोला जा रहा है जो कि अन्य बोर्ड है NIOS को छोड़कर, स्टेट रिकॉग्नाइज बोर्ड जो नाम दर्ज किया गया है 3300 में, उनका मार्कशीट ओरिजिनल रहना चाहिए। आपको वो आपको फॉर्म के साथ अटैच करके, साथ साथ उसका फ़ोटोकॉपी भी लगेगा, जिसको अटैच करके आपको रीजनल सेंटर में दे देना होता है। लेमिनेटेड नहीं चलेगा। इसके बाद द लर्नर्स विल हैव टू पे रिक्विजिस्ट फीस फॉर ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट फॉर द ट्रांसफर ऑफ सब्जेक्ट इन विच TOC इज रिक्वायर्ड। डिटेल्स ऑफ द फीस आर गिवन इन टेबल 6 से। आपको क्या है कि जो फीस बनता है उस सब्जेक्ट का, उससे देना पड़ेगा, और डिटेल्स के लिए आपको टेबल 6 से आपका प्रोस्पेक्टस में देख सकते हैं। डिटेल्स स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्योर्स हैव बीन इशूड सेपरेटली एंड होस्टेड ऑन द NIOS वेबसाइट। मोर डिटेल्स अबाउट TOC आर गिवन SOPS। आपको ज़्यादा जानकारी के लिए NIOS के वेबसाइट में जा सकते हैं, और मोर डिटेल्स अबाउट TOC आर गिवन इन SOPS, मैंने ये आपका प्रोस्पेक्टस में मिल जाएगा। तो आप समझ पा रहे हैं। फॉर्म थोड़ा दिखा देते हैं, फॉर्म कैसा होता है TOC का। ये देखिए, मैंने ये फॉर्म निकालने, हाँ ये देखिए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग एप्लीकेशन फॉर्म द ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट टू बी सबमिटेड बाय द लर्नर टू द कंसर्न रीजनल सेंटर ऑफ NIOS। नेम ऑफ लर्नर, मदर्स नेम, फादर्स नेम, NIOS इनरोलमेंट नंबर आपको देना पड़ेगा। रीजन्स फॉर नॉट अप्लाई TOC एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशंस, और रीजन आपको बतलाना पड़ेगा फॉर नॉट अप्लाई TOC एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। जिस सब्जेक्ट में आप TOC नहीं चाहते हैं उसका कारण देना होगा। और जनरल डिटेल्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट्स, यहाँ पर 5 नंबर पॉइंट के अनुसार आपको 2 फॉर्म मिलता है। इस फॉर्म में एक होता है कि आप जिसमें चाहते हैं TOC, वो एक नहीं चाहते हैं उसमें, ठीक है, क्योंकि रिजल्ट तो आपको सबमिट करना पड़ेगा। उसके बाद आप जिसमें चाहते हैं तो जाहिर सी बात उसका परसेंटेज अच्छा होगा, तो वो तो आप लिखेंगे ही, और जो नहीं चाहते हैं उसका भी लिखना पड़ेगा। और उसके बाद जनरल डिटेल्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट, यहाँ पर जो जनरल डिटेल्स देना है, जो कि TOC जिसमें चाह रहे हैं, आपका पुराना वाला बोर्ड का रोल नंबर, ईयर कब आपने दिया था, और नेम एंड कोड ऑफ पेरेंट बोर्ड आपका मिल जाएगा, जो कि 3300 बोर्ड का नाम है उसमें। और डिटेल्स ऑफ सब्जेक्ट पास्ट फॉर विच ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट, जो आप चाह रहे हैं, सब्जेक्ट का नाम, सब्जेक्ट कोड ऑफ द सेम सब्जेक्ट इन NIOS। सब्जेक्ट कोड जो है आपको NIOS के वेबसाइट में मिल जाएगा। यहाँ पर आपका देख पा रहे हैं, ये सब्जेक्ट कोड देना। अगर मान लीजिए हिस्ट्री है तो हिस्ट्री का कोड क्या है, हिस्ट्री का कोड आप NIOS के हिसाब से भी यहाँ पर दर्ज करना पड़ेगा। और थ्योरी में प्रैक्टिकल अगर हुआ है कितना नंबर पाए हैं, प्रैक्टिकल मीन्स ओरल, थ्योरी मीन्स आपका डिटेल, ठीक है, टोटल आपने कितना पाया वो लिख दीजिए, ठीक। ये सब इस तरह का बनाकर फीस कितना लग रहा है, बैंक ड्राफ्ट ये करके आपका नेम ऑफ द बैंक, ये सब। ये ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन प्रोसेस, ऑनलाइन प्रोसेस भी आ चुका है। आप ऑनलाइन प्रोसेस के लिए भी देख सकेंगे NIOS के वेबसाइट में जाकर उसकी प्रक्रिया को। वेबसाइट डायरेक्ट लॉगिन करिएगा, उसके बाद लॉगिन करने के बाद आपको मिल जाएगा किस तरह, जैसे फॉर्म यहाँ ऑफलाइन में फिलअप कर रहे हैं उसी तरह ऑनलाइन में फिलअप करना पड़ेगा। ये देखिए, यहाँ पर आपको आप देख पा रहे हैं लिस्ट ऑफ लर्नर्स हु हैव अप्लाइड फॉर TOC फॉर एडमिशन, लिस्ट ऑफ लर्नर्स हु हैव नॉट अप्लाइड फॉर TOC एट द टाइम ऑफ एडमिशन। जिसमें चाह रहे हैं वो देना होगा अलग से, सब्जेक्ट 2, 3, 4 में, और जिसमें नहीं चाह रहे हैं वो यहाँ देगा। इस तरह करके आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट कैसे कराया जाता है NIOS के ज़रिए, जिससे कि आप अपना रिजल्ट को बढ़िया परसेंटेज दे सकते हैं। अगर फेल है तो आप उसे पूरा करके अपना डिग्री प्राप्त कर सकते हैं, और इसके अलावा आप अपने जो भी काम रुका है इस काम के वो पूरा कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर से ज़रूर लाइक, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।